हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है लक्ष्य क्लासेस में। मैं आपका अपना सुमित। आज हम मानव जनन के 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करेंगे जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो बिना किसी समय गवाए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये रहा आज का पहला सवाल। शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए अंडाणु जनन, ऑप्शन नंबर बी निषेचन, ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु जनन, ऑप्शन नंबर डी युग्मन। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। शुक्राणु जनन का निर्माण किससे होता है? शुक्राणु जनन से। क्वेश्चन नंबर 2, मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, अंडवाहिनी में या योनि में? तो मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अंडाणु का निर्माण किससे होता है? अंडाणु का निर्माण किस में होता है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडाशय में, योनि में? तो इसका सही आंसर होगा अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 4, मासिक चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? 21 दिन, 24 दिन, 28 दिन या 30 दिन? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, 28 दिन। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? निषेचन, पोषण व गैसों का आदान प्रदान, निषेचन, पोषण व गैसों का आदान प्रदान, अंडाणु निर्माण और हार्मोन स्राव नहीं? तो इसका सही आंसर होगा पोषण व गैसों का आदान प्रदान। प्लेसेंटा का सही काम क्या है? पोषण व गैसों का आदान प्रदान। तो ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी यह क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है, जिसमें लिखा रहता है प्लेसेंटा या अपरा के ऊपर टिप्पणी कीजिए या अपरा के कार्य बताइए। तो अपरा एक ऐसी संरचना है जो शिशु व मादा को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड्रोजन संबंधित हार्मोन है पुरुष जनन से, स्त्री जनन से, दोनों से या दोनों किसी में से नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किससे संबंधित है? स्त्री जनन से। क्वेश्चन नंबर 7, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है? भ्रूण, अंडाणु, युग्मनज, शुक्राणु? तो इसका सही आंसर होगा युग्मनज। आगे बढ़ते हैं। मानव में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? 5वें दिन, 10वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन? तो इसका सही आंसर होगा 14वें दिन। यह भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू माना जाता है, इसको याद करिए। क्वेश्चन नंबर 9, मानव भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? गर्भाशय, अपरा जिसे हम प्लेसेंटा भी कहते हैं, अंडाशय, योनि? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 10, मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? अंडाणु, शुक्राणु, दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा शुक्राणु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मानव में निषेचन के बाद बनने वाली संरचना कहलाती है? भ्रूण, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, फॉलिकल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? युग्मनज, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मानव में दुग्ध स्त्रावण लैक्टेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एंड्रोजन, एलएच? इसका सही आंसर होगा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 13। मानव में नर जनन हार्मोन कहलाता है? एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम पीडीएफ भी आप लोगों को मिले, तो वो आप हमारे टेलीग्राम या हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़कर हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मानव में अपरा प्लेसेंटा का निर्माण होता है केवल भ्रूण से, केवल मादा से, मादा और भ्रूण दोनों से, किसी से नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मादा और भ्रूण दोनों से। क्वेश्चन नंबर 15, मानव में शुक्राणु का निर्माण किस नलिका में होता है? शुक्रवाहिका में, सेमनीफेरस नलिका में, मूत्र मार्ग में, एपिडिडिमियस में? तो इसका सही आंसर होगा सेमनीफेरस नलिका, जिसे हम शुक्रजनन नलिका भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, मानव में अंडवाहिनी की लंबाई लगभग होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 से 12 सेंटीमीटर। मानव में अंडवाहिनी मादा जनन तंत्र का एक भाग है जो मादा में 2 पाई जाती हैं। अगर हम इन्हें जोड़ी की बात करें तो 1 जोड़ी पाई जाती है। अगर जोड़ी में देखें तो 1 जोड़ी और संख्या में देखें तो 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मानव में शुक्राणु की संरचना के भाग नहीं है, सिर, गर्दन, मध्य भाग और कोई भी नहीं। यह क्वेश्चन लिखते वक्त थोड़ी गलती हुई है। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या सही होना चाहिए? इसमें लिखना चाहिए उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें लिखा होगा उपयुक्त सभी। सिर, गर्दन, मध्य भाग तीनों शुक्राणु की ही संरचना के भाग हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वृषण कोश में सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है। हार्मोन स्त्रावण का, शुक्राणु को पोषण देना, वीर स्त्राव का, मूत्र स्त्राव का। तो इसका सही आंसर होगा शुक्राणुओं को पोषण देना। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं? सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से लगभग कितना कम होता है? तो इसका सही आंसर होगा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मासिक धर्म की शुरुआत को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा मेनार्क। क्या होगा? मेनार्क। यह एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटर के बाद भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मासिक धर्म की स्थायी रूप से रुकना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 12 के बाद बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस हो गया, फार्मेसी एंट्रेंस हो गया, या अन्य किसी के लिए एंट्रेंस में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपरा का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सही। अपरा शिशु जो भ्रूण होता है, शिशु होता है, उसको श्वसन कराती है, उसको पोषण प्रदान करती है, उसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं उसको भी बाहर निकालती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, मानव में निषेचन सामान्यतः होता है गर्भाशय में, योनि में, एम्पुला में या स्थमस में? तो इसका सही आंसर होगा एम्पुला। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, फैलोपियन नलिका किसे जोड़ती है? अंडाशय से योनि को, अंडाशय से गर्भाशय को, गर्भाशय से योनि को, या अंडाशय से मूत्र मार्ग को? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंडाशय से गर्भाशय को। फैलोपियन नलिका किसको जोड़ती है? अंडाशय से गर्भाशय को। और एक मादा में कितनी जोड़ी फैलोपियन नलिका पाई जाती है? 1 जोड़ी। कितने जोड़ी? 1 जोड़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मानव में मासिक चक्र की औसत अवधि होती है। मासिक चक्र को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे महावरी है, रजोधर्म है, मासिक चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो इसमें जो सामान्य अवधि होती है वह 28 दिन की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी। मानव में मासिक चक्र की औसत अवधि 28 दिन की होती है। अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, मीनोपॉज सामान्यतः होता है। तो इसका सही आंसर होगा 45 से 50 वर्ष की आयु में। इसका सही आंसर क्या होगा? 45 से 50 वर्ष की आयु में। आगे बढ़ते हैं, मासिक धर्म के दौरान झड़ने वाली परत होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा एंडोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। पुरुष के वीर का पीएच होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या अत्यधिक अम्लीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्षारीय। इसका सही आंसर क्या होगा? क्षारीय। इसका जो पीएच होता है वो 7.2 से लेकर 7.8 तक होता है। इसका सही वो क्या होता है? 7.2 से लेकर 7.8 तक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन नियंत्रित करता है? LH हार्मोन, FSH हार्मोन, प्रोलैक्टिन या टेस्टोस्टेरोन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है।
अगर आपने यह सारे 30 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आप मान सकते हैं कि आपने बोर्ड परीक्षा में आने वाले दूसरे लेसन से जितने भी MCQ हैं जो पूछे जाएंगे वो आपने पढ़ लिए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अंडकोश का तापमान क्यों कम होता है? शुक्राणु निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखना, हार्मोन स्राव बढ़ाने के लिए, वीर्य के pH को क्षारीय बनाने के लिए, या परिपक्वन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखना। तो जो अंडकोश होता है उनका तापमान कितना कम होता है मानव शरीर से? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक। और जो मानव का वीर्य होता है उसका pH कितना होता है? क्षारीय होता है। pH कितना होता है? 7.2 से लेकर 7.8 तक। हम आशा करते हैं कि आप यह सारे क्वेश्चन समझ चुके होंगे। हाँ, अगर आप इन सब का PDF लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको अपनी इंस्टा ID और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। धन्यवाद। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, साथ ही घंटा बजाना ना भूलें, जिससे कि हमारे किसी भी वीडियो की लिंक या कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।